आज जिले में यानी कि 18 दिसंबर 2024 को पूरे जिले में एक मंदिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। विषय इसलिए था कि लाव लश्कर के साथ डीएम गोंडा नेहा शर्मा उस मंदिर परिसर पर पहुंची, जिसके बाद बताया गया कि इस मंदिर पर अवैध रूप से दशकों से वाहन पार्किंग या टीन शेड रख के उसका यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा था उस जमीन का। इससे पहले मैं आपको उस मंदिर के बारे में बता दूं, मंदिर का नाम है बड़ी संगत मंदिर, जो कि हार्ट ऑफ सिटी यानी कि भरत मिलाप चौराहे से थोड़ी सी दूरी पर मोहल्ला है इमामबाड़ा, जहां पर विशेष समुदाय के लोग ज्यादा पाए जाते हैं और उसी इमामबाड़ा मोहल्ले में यह बड़ी संगत मंदिर मौजूद है। पूरा मामला सामने के आने के बाद पता लगा कि लगभग 200 वर्षों से ज्यादा यह प्राचीन मंदिर यहां पर है, जिसके बाहर के प्रांगण में जो कि यहाँ मंदिर परिसर की ही जो जमीन थी उस पर टीन शेड रखकर अवैध रूप से उस जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा था। दबंग प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने टीन शेड रखकर वहां पर अवैध रूप से वाहन की पार्किंग की थी। मंदिर परिसर के पुजारियों द्वारा यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने लगातार इस अवैध वाहन पार्किंग की शिकायत की थी। डीएम नेहा शर्मा ने इस पूरे संज्ञान लिया और आज देर शाम डीएम, नगर पालिका की टीम, पुलिस विभाग की टीम और जो अन्य टीमें थी जेसीबी और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। डीएम ने मौके का निरीक्षण किया और अवैध रूप से जो यहाँ पर वाहन पार्किंग लगा के की गई थी उस पर प्रशासन का यानी कि योगी जी का बुलडोजर चला और टीन शेड को यहां से हटाया गया, जो अवैध रूप से अभी का अतिक्रमण था जिसको तत्काल रूप से हटाया जा सकता था। आनंद फानंद में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसको हटवाया, लेकिन जो अस्थायी रूप से यहाँ पर कुछ लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, मंदिर परिसर की ही जमीन है उस पर कबाड़ की दुकान यहाँ पर स्थापित है, उसको हटाने के लिए जिला प्रशासन ने एक निर्धारित समय देते हुए अल्टीमेटम दे दिया है और जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर जो अतिक्रमण यहां से हटाया गया है दोबारा किसी भी परिस्थिति में पाया जाता है तो सख्त रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका डीएम ने खुद पुलिस विभाग को और नगर पालिका और सिटी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है। बड़ी संगत मंदिर कितनी पुरानी है, क्या कार्रवाई हुई है, हमारे पीछे आप जो हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं इससे दिखाते हुए बता दूं कि इसका भी अपना एक इतिहास है। चूंकि जिले में कुछ प्रमुख मंदिरें हैं जैसे कि दुखरनाथ मंदिर, काली भवानी मंदिर, खैरा भवानी मंदिर, हनुमानगढ़ी, ये सब भी पुरानी मंदिरें हैं, इनका भी अपना पुराना इतिहास है। तो इसी तरह लगभग 200 वर्षों से ज्यादा पुरानी ये बड़ी संगत मंदिर है, इसका क्या इतिहास है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि जिस तरह अवैध अतिक्रमण के कारण इस मंदिर का जो अपना अस्तित्व है वो खोता जा रहा था, तो अब कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो ये कार्रवाई है उससे एक उम्मीद तो जगी है कि मंदिर का जो अपना इतिहास है वो एक बार फिर से सामने आएगा। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर पर जो अभी ये कार्रवाई हुई वो कार्रवाई होने से पहले, पुजारी बताइएगा, ये कार्रवाई होने से पहले आपने इसकी शिकायत कब की थी, कितने दिनों पहले की थी? सबसे पहला अपना नाम बताइए। महंत रामजी दास नाम है हमारा। इसकी शिकायत हमने लगभग 1.5 माह पहले की थी। क्या शिकायत की थी आपने मुख्य रूप से? ये जो अवैध अतिक्रमण जो बाहर मैदान में जो खाली पड़ी जगह जो बाउंड्री के बाहर हमारे मुख्य द्वार था, मुख्य वो था, उसको इस तरह से अतिक्रमण हो गया था कि वहाँ आना जाना ही बंद करना पड़ा हमको। बगल की बाउंड्री तोड़ के साइड का दूसरा रास्ता बनाना पड़ा। अब जाके जब हमने बताया तो जब जिलाधिकारी महोदय ने उसको संज्ञान में लिया तो तुरंत आके रास्ता खाली करा के पूरा वो कब्जा हटा दिया तत्काल रूप से। जिलाधिकारी से ही आपने शिकायत की थी? जी। अच्छा, मंदिर का मुख्य मार्ग कौन सा है, हमको पहले ये बताइए। ये सामने है, 300 साल पुराना गेट बना हुआ है, पुराना का मेन फाटक ही यही है, जहाँ पे अभी फिर से गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। जी हाँ, अभी फिर से गाड़ी खड़ी हो गई कुछ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अभी मैं आया हूँ तो बाहर कुछ ट्रक और कुछ डीसीएम या छोटी गाड़ियां फिर से खड़ी हो गई हैं। उस समय हटा लिए थे लेकिन बाद में लाके फिर सब खड़ी कर दी हैं। अच्छा, आज क्या कार्रवाई हुई है? आज उनको लोगों हटवाया गया। आज बुलडोजर चला करके जो अभी टीने थी, कुछ टीने हटाई गई हैं, कुछ मिट्टी और हटाई थी जिसपे अवैध तरीके से जानवर वगैरह उस पर लगते थे, वो सबको हटा दिया गया है। और प्लस जो है जो साफ सफाई गंदगी थी वो गंदगी हटा दी गई है, खाली कर दिया गया। अगर मैं मुख्य मार्ग की बात करूं पुजारी जी, तो अभी मैं जिस मार्ग से आया हूं इधर तो आपने जो बता रहे हैं कि खाली कराया है, जहां फिर से आके गाड़ियां खड़ी हो गई हैं,
लेकिन मैं एक बगल की गली से आया हूँ जो कि बिल्कुल सकरी सी गली है। हाँ, ये गली बाद में हमने आश्रम की तरफ से बनाई है, उसको भी आगे से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जहाँ से हमारी बाउंड्री है, हमारी बाउंड्री के बाद जो रोड किनारा की जमीन है उस पे भी टीन शेड रख करके अतिक्रमण, कबाड़ वाले लोग कबाड़ खरीदने के नाम पे कई लोग यहाँ पे लगा रखे हैं। लगभग कितनी जमीन है मंदिर पर? ये 17.5 बीघा कागज पे है, कुल 8 गाटा संख्या है इसकी, जो आश्रम के नाम वो भूमि पुराने समय से चली आ रही है। जहां तक मुझे जानकारी है कि जो अभी बाहर मुख्य मार्ग जो आप बता रहे हैं, वहां जो सड़क है उस सड़क तक भी मंदिर परिसर की जमीन है। पूरा यहाँ से लेके छावनी मस्जिद तक कोने पे आश्रम की ही जमीन है। तिकोने में आश्रम है, पीछे है, और चारों तरफ आश्रम के रोड है। रोड के उस पार सभी लोग हैं, रोड के अंदर कोई नहीं है। पुराने कुछ आश्रम के दो घर केवल अंदर आते हैं, वो पुराने आश्रम के सहयोगी आश्रम के उसमें ही रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं। बाकी कोई भी रोड के अंदर नहीं आता। जो भी अतिक्रमण जिनका है वो सब अवैध है। जो मुख्य मार्ग है आपका, आपने जो मुख्य मार्ग बताया, मैंने वहां का दरवाजा देखा, काफी जर्जर है। कब से वो दरवाजा नहीं खुला था? लगभग ये 3 साल से बंद था। क्यों बंद था? वहां पर किस तरह का अतिक्रमण था? अब उधर यही सब गाड़ियां, कूड़ा करकट और लोगों के कबाड़ खाने, ये सब पूरा रास्ते भर में जाम रहता था। आने जाने का कोई वही नहीं, गाड़ी भी खड़ी करने की जगह नहीं रहती थी। मतलब क्या दरवाजे पर ही गाड़ियां खड़ी हो जाती? दरवाजे से लेके पूरे मैदान से लेकर के पूरा वो जो हमारी समाधियां बनी, समाधियों को भी घेर कर वो बनी है। समाधियां भी हमारी, वहाँ चिराग जलाने जाना पड़ता, नहीं जला पाता। आज वहाँ चिराग भी जला हुआ है। इस मंदिर के ही थोड़ी सी दूरी पर नगर पालिका का कार्यालय भी यहाँ स्थापित है, तो क्या यहाँ नगर पालिका भी कूड़ा फेंकती थी? हाँ, नगर पालिका भी कूड़ा लगाती थी, लेकिन बाद में जब उनको शिकायत करके रोका गया, बताया गया, तो उसका उठा ले जाती थी। लेकिन पहला ढेर यहाँ लगा के फिर उठाती थी। तो क्या उम्मीद करते हैं कि आज जब नगर पालिका ही यहाँ कूड़ा फेंक रही थी, तो अभी जो कार्रवाई हुई आगे ये कितनी अच्छी चलेगी, कितनी कारगर साबित होगी? हाँ, हमको जिला अधिकारी पे पूरा भरोसा है कि जिला अधिकारी जिस हिसाब से क्षेत्र में काम कर रही हैं वो करेंगी तो सारा काम हमारा हो जाएगा। अन्यथा इसके पहले भी शिकायतें की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिला अधिकारी से उम्मीद है या योगी जी से भी उम्मीद? योगी जी से भी पूरी उम्मीद है हाँ। कि योगी जी के अगर संज्ञान में है वो है, तो इस आश्रम को ये क्या, ऐसे कई आश्रम ऐसे जगहों पे बसे हैं जहाँ पे बिना कोई झगड़े के फर्जी तरीके से मुकदमे डाल के फर्जी से वो रोकने वाले रास्ते बना के अतिक्रमण किए हुए हैं। आपका क्या नाम है बाबा जी? हमारा काष्ट स्वामी हरीशानंद जी। कहाँ से आए हैं? हम उदयपुर से आए हैं। राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से आए हैं? हाँ, वल्लभ नगर। वल्लभ नगर। तो कुछ विशेष कार्यक्रम था यहाँ पर, या फिर कैसे यहाँ इस मंदिर पे आना हुआ? यहाँ आना हुआ कि मेरे को गुरुजी ने आदेश दिया था कि जाओ वहाँ पर देखो गोंडा में, वहाँ अतिक्रमण हो रहा है और डीएम को फोन जा रहा है, जा कर के देखो। तो मैं आया, यहाँ देखा। मैं आया हूँ 1 बजे और डीएम साहब जी 2:30 बजे आ गए हैं। उन्होंने पूछा, बताया गया, अतिक्रमण हटाया। मतलब इसकी जानकारी राजस्थान तक है कि इस मंदिर पर अतिक्रमण था और इसी के लिए विशेष तौर पर आपको यहाँ भेजा गया है? हाँ, इसीलिए। तो आपके आने के बाद यहाँ जिला प्रशासन आया था? हाँ, हमारे आने के बाद। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया गया, इस दरमियान कुछ आपकी बात भी हुई होगी डीएम साहब से, या जो अधिकारी आए थे, क्या बात हुई उनसे? नहीं, हमारे महंत रामजी दास जी से बात भई, हमसे इतनी बात भई। हमने कहा आओ बैठो जाए, तो कहे कि हम बैठ जाऊंगा, मैं निरीक्षण कर लूँ। तो उसकी बात निरीक्षण कर करके अतिक्रमण हटा करके वो अपने चले गए। कि बाद में फिर कोई शिकायत होगी तो हमको बताना। अच्छा, आप एक चीज हमको ये बताइएगा, जैसे अभी आप बता रहे थे राजस्थान से आप आए हैं, जब यहाँ अधिकारी आए तो उनसे क्या बात हुई, या डीएम साहब से आपकी क्या बात हुई अतिक्रमण को लेकर, या क्या आश्वासन उन्होंने आगे के लिए आपको दिया? हाँ, डीएम साहब ने सब देखा, सब अंदर से आके पूरा मुआयना किया, पूरा वो चेक किया। फिर जहाँ गंदगी और प्लस अवैध अतिक्रमण है सबको हटाने का आदेश दिया। सभी लोग जो कर्मचारी थे वो जुट के पूरा उस समय पूरा वो सफा कराए। कुछ जो उसके लिए रह गए उनको आगे का अल्टीमेटम दे गए कि तुरंत उसको खाली करके तुरंत सूचित करो, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंत में संक्षिप्त में मुझे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, या ये कितना पुराना है या क्या मान्यता थी, ये बताइएगा, क्योंकि मैं इस पे एक दोबारा आपकी खबर करूंगा इसी के इतिहास को लेकर। तो मुझे संक्षिप्त में इस मंदिर के बारे में बताइएगा। ये भगवान दशरथ के समय से चल रहा है। वो भगवान दशरथ की गौशाला गोंडा चुकी थी। यहीं पे पूरी गौशाला का दूध इकट्ठा होकर के बटता था शहर में, जो अयोध्या जाता था।
तो ये हनुमान जी जब उड़ते हुए जब संजीवनी लेके निकले थे, तो चूंकि कामधेनु गाय यहाँ थी, तो गाय का स्पर्श और गाय का दूध का प्रसाद लेने के लिए यहीं पे उतरे थे। इसलिए इसकी मान्यता है कि यहाँ जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके रोग और वो बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। शरीर की बीमारियां संजीवनी होने के नाते खत्म करती है। 3 पीढ़ी की गौ माँ बेटियों की यहीं बड़ी है, तब से लेकर आज तक इसकी पूजा अनवरत चल रही है। 3 वो समाधियां जो बनी है गौशाला गाय की है। तब से इतना पुराना ये आश्रम, इसका पूरा इतिहास पूरा सिद्रा है इसका। अच्छा, इसका जीर्णोद्धार कभी कब हुआ? ये अब लगभग 300 साल पहले यहाँ महाराज जी जो उस पर नाम पड़ा हुआ बाबा गोपाल दास जी, उनके हाथ से उसका पहले का डिस्ट्रक्चर हो गया था। मेन काम जो इसके साथ जब वो हुआ है वो बाबा गोपाल जी दास से हुआ है। मेन स्ट्रक्चर पुराना वाला 300 साल पहले बाबा रतन दास जी के समय पे इसका वो हुआ था, जो था। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा कि ये मंदिर बड़ी संगत मंदिर, जिसका कि इतिहास अगर हम कहें तो इतिहास तो जो पुजारी जी ने बताया वो त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, यानी कि युगों युगांतर से जुड़ा हुआ है। और राजा दशरथ की यह मान्यता है कि यहाँ पर उनका वो था और गौशाला थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मंदिर की, तो मंदिर जो अपने रूप में आया वो लगभग 300 वर्ष पहले। तो कुल मिलाकर 300 वर्ष पहले जो गुमनामी के अंधेरे में बड़ी संगत मंदिर जा रहा था, अब कहीं ना कहीं शिकायत होने पर और सरकार से, यानी कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करते हुए जिला प्रशासन ने उस मंदिर को एक बार फिर से उसके वास्तविक रूप और वास्तविक महत्व में लाने का एक कदम उठाया है। तो क्या आगे इस तरह की जो कार्रवाई है या जो बड़ी संगत मंदिर है उसको अपने मुख्य रूप में लाने के लिए जिला प्रशासन को अगर बड़े कदम उठाने होंगे तो उससे वो पीछे नहीं हटेगी, ये तो भविष्य ही तय करेगा।